हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीसी की जो यूजी काउंसलिंग है नीट की, उसके रिगार्डिंग हम छोटा सा मॉपअप राउंड की रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम बताएंगे कि कितना आपका शेड्यूल है। शेड्यूल के बारे में बताने के बाद हम डिस्कस करेंगे आपका कौन कौन स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, और कब आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा और कब आपका रिपोर्टिंग है वो होने वाला है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंच जाए और आपका इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आपके पास आपको पता हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में हम जो है एमसीसी का जो शेड्यूल है नीट काउंसलिंग का, ठीक है, मॉपअप राउंड का जो शेड्यूल है उसके बारे में, उसके बाद में कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या रजिस्टर कैसे होगा, ठीक है, कितना आपका फीस, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले शेड्यूल पे पहले फोकस करेंगे। फोकस करने से आप सबसे पहले आप ऑफिशियल साइट पे जाइए। यहाँ पे आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में एक जो है यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे एक पीडीएफ फॉर्म में आपका जो है फाइल डाउनलोड होगा। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको जैसे लॉगिन करोगे तो उसमें मॉपअप राउंड के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, डेट्स हैं, वो आपको शो अप हुई है, ठीक है। तो चलिए एक बार उन जो है मॉपअप राउंड के डाल देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट राउंड की जो सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम सेकंड राउंड की बात करें तो सेकंड राउंड की भी जो सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉपअप राउंड की, जो कि आपको अभी होने वाला है, ठीक है। उसकी क्या डेट्स है इसके बारे में हम रिगार्डिंग थोड़ी सी आपको एक बार जो है बता देते हैं कि कब क्या रिजल्ट है, कब जारी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर एंड पेमेंट की, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स के आए तो 8 मार्च को जो है वो रिलीज हो गया था। उसके बाद हम रजिस्टर पेमेंट की बात करें कि मॉपअप राउंड में कौन कितना सीट है, कैसे आप फील करोगे। तो रजिस्टर की बात करें, पेमेंट प्रोसेस की बात करें तो वो 10 तारीख से आपका जो है 10 से 14 तक आपका स्टार्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद चॉइस फिलिंग की बात करें, ठीक है, लॉक की बात करें तो वो 11 से लेकर 14 तक कंप्लीट हो जाएगा। टाइमिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में हम बात करें वेरिफिकेशन ऑफ इंटरनल कैंडिडेट की बात की जाए तो उनका 15 से 16 तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेट्स आपको ध्यान रखने हैं कि किस डेट को आपका कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट करते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन सारी नहीं पता होती है, ठीक है, इसलिए बहुत सी गलतियां उनसे हो जाती है। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको पास होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की बात की जाए तो वो 17 से 18 तारीख को वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं रिजल्ट का, तो रिजल्ट आपका 19 तारीख को रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग की टाइम की बात करते हैं तो रिपोर्टिंग है वो 20 से 27 के बीच आपका हो जाएगा मॉपअप राउंड के लिए, ओके। इसके बाद यदि कहीं सीट विकेट रहती है तो स्टे राउंड भी होता है, ओके। तो सारी डेट्स की बात की जाए तो सारा डेट्स है वो देख सकते हो कि आपका 10 से स्टार्ट होकर 17 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुआ है फॉर नीट यूजी काउंसलिंग के लिए तो वो अभी तैयार हो जाइए, ठीक है। और अपने जो है यदि आपका स्कोर थोड़ा बहुत कम है जिसमें आपको सेकंड राउंड में सीट अलॉट नहीं हुआ तो मॉपअप राउंड में सीट अलॉट होने का चांसेस है। अब चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसी आपको यदि हमारे पर नहीं समझ में आता है तो आपको यूजी बुलेटिन पे जाते हैं, ठीक है। हम एक बार आपको शो अप कर देते हैं। आपको जो है ये ऑफिशियल साइट्स दिख रही होगी, ठीक है। इस ऑफिशियल साइट्स में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक आपको पीडीएफ फॉर्म है वो डाउनलोड होगा। उस फाइल को आपको ओपन करना है और उसमें आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो मॉपअप राउंड के रिगार्डिंग आपका सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए एक बार हम आपको रीड करके बता देते हैं कि क्या क्या रूल्स है फॉर मॉपअप राउंड के लिए, तो उस पर भी आप एक बार फोकस कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि इस तरह से आपका पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड होने के बाद आपको दिख रहा होगा कि मॉपअप राउंड जो ऑल इंडिया कोटा है उसके हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या एम्स है, जिम्मर है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग की जो कॉलेज है, बीएचयू की बात की जाए तो उसमें काउंसलिंग प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन है वो सारी दी गई है, ठीक है। तो फ्रेश जो आपको एक बार बता देते हैं कि मॉपअप राउंड में जो है आपका फ्रेश चॉइस फिलिंग किया जाएगा, ठीक है, जो कि आपका पहले दिखा रखा है कि फ्रेश चॉइस फिलिंग है वो आपका मॉपअप राउंड में होता है, जैसे कि आपने अदर एग्जाम्स की काउंसलिंग में देखा होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं हु रजिस्टर इन सेकंड राउंड, ठीक है, जो सेकंड राउंड में रजिस्टर कर चुका है, ठीक है, एक्सटेंडेड विथ फॉर फ्यूचर ऑफ फीस, ठीक है। यदि उन्होंने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया और उनको सीट भी नहीं मिला है तो उनकी जो फीस है वो जब्त कर ली गई है, ठीक है, वो आपको रिटर्न नहीं होगी। उसके बाद में आपको जो जिसको सीट अभी तक, ठीक है, जिसको फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में सीट नहीं मिला है वो डायरेक्ट मॉपअप राउंड में रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दे, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि होरएवर कैंडिडेट हु वाज ऑलरेडी ज्वाइन इन टेकन एडमिशन इन सेकंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एम्स जिम्मर विल बी नॉट बी एलिजिबल टू द पार्टिसिपेट इन मॉपअप राउंड। तो ये पॉइंट आप एक बार पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि किसी को ये नहीं समझ में आता है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप जो है वो गूगल लेंस से जो है
गूगल लेंस से कन्वर्ट करके हिंदी में करके आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेश चॉइस आपका मॉपअप राउंड में होगा। उसके बाद में आपका जो है रिजल्ट है पब्लिश कर दिया जाएगा। वो भी कहाँ किया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो है रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका रिपोर्टिंग है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपका फिर भी यदि कोई सीट वैकेंट रहता है, लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट टाइम द नंबर ऑफ स्टे वैकेंसी टू बी सेंड टू द रिमांड ऑफ एक्सटेंडेड स्टडी, ठीक है। यदि आपका फिर भी सीट रहता है तो फाइनल स्टे वैकेंसी सीट आपका कंप्लीट किया जाएगा। वो यदि ऑल इंडिया स्टे वैकेंसी राउंड होगा, ठीक है। उसके बाद में यदि विल बी कैंडिडेट बेस्ड ऑन एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एम जिपमर आज बीएससी नर्सिंग, इसके बारे में, ठीक है। और वो आपका जो है जो डिमांड यूनिवर्सिटी है या जिसपे स्टे वैकेंसी रहती है उनके द्वारा किया जाएगा। देयर विल बी नो फ्रेश चॉइस फिलिंग, नो फ्रेश रजिस्टर ऑफ कैंडिडेट विल बी फाइनल स्टे वैकेंसी, ओके। तो फाइनल जो स्टे वैकेंसी है उनमें आपका कोई फ्रेश रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स रहता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे दिखा रखा है कि हाउ टू यूज़ रजिस्टर एंड चॉइस फिलिंग फ्रॉम द ऑन वेबसाइट। तो आपको कैसे आपको फॉर्म फिल करना है ये भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो हम एक बार इस पर भी आपको फोकस कर लेते हैं कि कैसे आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। तो रजिस्टर आपको कैसे करना है, कैंडिडेट विल बी कैंडिडेट हु विल बिलोंग टू वेबसाइट, आपको वेबसाइट दी गई है, ठीक है। कौन सी वेबसाइट है एक बार, ठीक है। तो आपके साइट का नाम है, क्या साइट है आपका, ठीक है, www.mcc.net, ठीक है। इस साइट पे आपको जाना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो उसमें गेट रजिस्टर एंड देम फिल इन चॉइस, ठीक है, उस पर जाना है आपको, उस पर रजिस्टर आपको करना है, वहाँ पे आपको फिल इन चॉइस आपको करना है, चॉइस फिलिंग करना है। प्लीज़ स्टडी काउंसलिंग स्कीम केयरफुली, जो काउंसलिंग की जो आपके रूल्स हैं या आपके लिए जो नोटिस में बताया गया वो एक बार पढ़ लीजिए। इट इज़ आफ्टर गोइंग थ्रू टू लिस्ट ऑफ सीट अवेलेबल हैज ए ड्यू लिस्ट ऑफ प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो सारे इसमें आ गया कि आपको कैसे आपको ऑफिशियल साइट्स पे जाना है, वहाँ पे लॉगिन करना है, वहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। तो आपका अब थोड़ा सा एक छोटा सा आएगा इन्फॉर्मेशन कि आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, रजिस्टर आप करते हो तो डॉक्यूमेंट्स क्या आपको चाहिए, ठीक है। तो इसका भी हम बात कर लेते हैं। तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू फिल सम ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन ऑन योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। जिसने आपने जितना आपने फॉर्म फिल किया था तो इन्फॉर्मेशन दिया है वो भी आपको फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद में आप छोटी सी इन्फॉर्मेशन वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि फिर भी किसी को कुछ डाउट्स रहता है वो हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पूरा अच्छा लगा होगा, इसमें पूरा आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कुछ डाउट्स रहती है या कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो वो एक बार डिस्कस कर सकता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, हमने बता दी है। अभी कोई डाउट्स आपके नहीं रहना चाहिए। यदि किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने ऑफिशियल साइट्स की बात की जाए तो ऑफिशियल साइट में हमने ऑफिशियल साइट आपको पता है कि mcc.nic आपको दे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है यहाँ पे आपका काउंसलिंग शेड्यूल है वो भी समझ में आ गया होगा कि काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में हम बता दिए हैं, ठीक है। काउंसलिंग शेड्यूल में बताने के बाद हमने कौन मॉपअप राउंड की जो है एलिजिबल है या कौन नहीं है इसके बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि सेकंड राउंड में जो स्टूडेंट अभी तक सीट अलॉट नहीं हुआ वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जो कि अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा आपको मिल चुकी होगी। आई थिंक सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, तो वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और जो चैनल पे स्टूडेंट्स नए हैं, ठीक है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आपके इन्फॉर्मेशन जितना भी होगा वो आपके इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे